हमारी हिस्ट्री में हमने ऐसे बहुत सारे पहलू देखे हैं जिनमें हमने ये देखा है कि बहुत सारे बाहर के लोगों ने हमारे देश पर आक्रमण किया और उसके बाद हमारे देश को हथिया लिया। और मुझे नहीं लगता हमारे देश में अभी भी कोई ऐसा आदमी होगा जो इन चीजों से अननोन होगा, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने बाहर से आकर आक्रमण किया था। और उसी बीच में हमें एक चीज देखने के लिए मिली कि अभी के टाइम पर हमारे देश में कई जगहों के नाम ऐसे हैं जो कि पुराने मुगल शासकों के नाम पर हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ तक हमें पता है कि इस देश में जो मेजोरिटी है वो हिंदू धर्म की है, लेकिन बाहर से आए हुए इस्लामिक राजाओं की यहाँ पर मेजोरिटी सिटीज के नाम क्यों हैं? मुगल काल में जब भी कोई राजा किसी जगह पर आक्रमण करता था और उस जगह को जीत लेता था तो वो हमेशा ही अपने नाम पर उस जगह का नाम रख देता था। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं। यूपी में गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, इलाहाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर जैसे कई जिले हैं जिनके नाम मुगल राजाओं के नाम पर है या फिर उनके मंत्रियों या परिजनों के नाम पर है, यानी कि उनके रिलेटिव्स के नाम पर। अब इसका एक और एग्जांपल हमें देखने के लिए ये मिलता है कि दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक जब उन्होंने अपनी राजधानी को देवगिरी में स्टेबलाइज किया तो उन्होंने उसका नाम बदल कर दौलताबाद रख दिया। और वैसे ही आगरा का नाम कुछ दिन बदल कर अकबर के नाम पर अकबराबाद कर दिया गया और बनारस का नाम कुछ टाइम तक मोहम्मदाबाद हो गया। और इसी तरह के मल्टीपल एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि मुगलों ने किस तरह से हमारे देश में आक्रमण किया और यहाँ पर वो हर जगह का नाम अपने नामों पर रखने लगे। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरह एक टाइम पर पावरलेस होने के बाद हमने अपने देश से क्या क्या खो दिया था, यानी कि हमने अपने देश में कई जगहों के नाम तक खो दिए, हालांकि उन्हें अभी के टाइम पर वापस लाया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है द कंट्री रीनेम। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का इंटेंशन इस्लामिक नामों को टारगेट करना नहीं है। इस वीडियो का इंटेंशन ये है कि जिन मुगल राजाओं ने बाहर से आकर हमारे देश पर आक्रमण किए, उन्होंने क्यों हमारे शहर का नाम अपने नाम पर रखना शुरू किया। और यहाँ पर बात सिर्फ मुगलों की नहीं हो रही, यहाँ पर बात हर उस आक्रमणकारी की हो रही है जिसने बाहर से आकर हमारे देश पर आक्रमण किया और हमारे शहरों का नाम अपने नामों पर रखना शुरू किया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात देखने के लिए ये मिलती है कि ये नाम बदलने का सिलसिला सबसे ज्यादा मुगल काल में हुआ था, तो इसीलिए हम मुगलों का टॉपिक ले रहे हैं। एक इंग्लिश न्यूज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे देश में 704 जगहों के नाम 6 मुगल शासकों के नाम पर रखे गए हैं। जो 6 मुगल शासक हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अकबर के नाम पर देश में 251 गांवों और कस्बों के नाम हैं। औरंगजेब के नाम पर 177, जहांगीर के नाम पर 141, शाहजहां के नाम पर 63 और बाबर के नाम पर 61, हुमायूं के नाम पर 11 जगहों के नाम हैं। क्या लगता है आपको, भारत के किसी राजा के नाम पर भारत में इतने सारे शहरों के नाम होंगे क्या? अगर आपको इसके बारे में थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि भारत का वो कौन सा राजा है जिसके नाम पर इतने सारे शहरों के नाम रखे गए हैं। अब इसमें और डीप जाते हुए हमें ऐसी ऐसी चीजों के बारे में पता चलता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि महाराष्ट्र में जो सबसे कुख्यात राजा था वो था औरंगजेब। लेकिन क्या आपको ये पता है कि महाराष्ट्र में 36 जिलों में से 13 जिलों में कई गाँवों के नाम उसके नाम पर रखे गए हैं? है ना बिल्कुल दिमाग हिला देने वाली बात। हालांकि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी अहमदनगर जिले में अभी भी 2 गांव ऐसे हैं जिनका नाम की औरंगाबाद है और कुछ कुछ गांवों को तो औरंगपुर भी कहा जाता है। और मैं आपको एक बात फिर से याद दिला देता हूँ कि औरंगजेब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कुख्यात राजाओं में से था। अब मैं इसमें आपको सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप में से किस किस ने बख्तियार खिलजी का नाम सुना है? तो आपको बता दूं कि बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार की एक जगह का नाम रखा गया है, बख्तियारपुर। लेकिन अब आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आपको ये पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने जलाई थी? बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें अभी भी पता नहीं होगा। बख्तियार खिलजी, उसने अपनी जलन के चलते हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर मिटा दी और अभी भी उसके नाम पर हमारे देश में एक जगह का नाम रखा गया है, बख्तियारपुर। और आप ये अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी में हमारी इतनी सारी पांडुलिपियां और बुक्स थी कि इस यूनिवर्सिटी को जब जलाया गया तो ये यूनिवर्सिटी 3 महीनों तक जलती रही थी। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे यूट्यूब का। क्या होता है कि अगर आपके यूट्यूब चैनल का नाम मान लो कि वन क्लिक हिस्ट्री है, जो कि मेरे चैनल का नाम है। अब अगर क्या हो कि यूट्यूब टीम आपके चैनल का नाम बदल कर जॉर्ज रख देती है, जो कि एक हिंदू नाम भी नहीं है, एक इंग्लिश नेम है। अब ये नाम बदला क्यों गया? केवल इस वजह से कि यूट्यूब टीम यूट्यूब को ऑपरेट करती है
तो इससे क्या आपकी भावनाएं आहत नहीं होंगी? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा कि आपका हक छीन लिया गया आपके YouTube चैनल का नाम अपने मर्जी से रखने का? ठीक इसी तरह बाहर के राजा जिन्होंने देश पर आक्रमण किया और हमारे देश को ऑपरेट करने लगे, उन्होंने इस देश के शहरों के नाम अपने नामों पर रखने स्टार्ट किए। क्या इससे यहाँ पर पहले से रहने वाले हिंदू लोगों की भावनाएं आहत नहीं होंगी और हम उस टाइम पर कुछ कर नहीं पाए? इसका केवल एक ही रीजन था, हमारा पावरलेस होना। सन 1580 में अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया, केवल ये कहकर कि ये ईश्वर की नगरी है, ये अल्लाह की नगरी है, तो इसका नाम बदला जाना चाहिए। लेकिन अभी के टाइम पर जब बीजेपी सरकार इन्हीं जगहों का नाम बदलकर वापस पुराने नामों पर रख रही है, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग रखा गया, तो कुछ लोग बीजेपी के लिए #अधर्मी बीजेपी #वेस्टेज ऑफ मनी का यूज करते हैं। उस टाइम पर हमारे पास वो पावर नहीं थी कि हम अपने देश का नाम वापस ला पाते, लेकिन अभी के टाइम पर जब हमारे पास वो पावर है, तो उस पावर का यूज करने पर हमारे ही देश के कुछ लोग सो कॉल्ड नॉलेजेबल लोग बनते हैं और बोलते हैं कि सरकार वेस्टेज ऑफ मनी कर रही है, फालतू की चीजों में अपना टाइम गवा रही है। हमारे देश में शहरों के नाम बदलने का सिलसिला तब से स्टार्ट हुआ है जब से हमारे देश ने एक नई सरकार देखी है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, देश में बहुत सारी जगहों के नाम बदलने स्टार्ट हुए हैं। अकेले महाराष्ट्र में 3 शहरों के नाम 2023 में बदले गए थे। यूपी भी इसमें कुछ पीछे नहीं है। ठीक कुंभ मेले से पहले इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग कर दिया गया और 1 महीने से भी कम के टाइम में फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया और वहाँ पर राम मंदिर भी बना दिया गया। और ऐसी ही बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं जिसमें यूपी के बहुत सारे शहरों के नाम बदलने की रिक्वेस्ट है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स के नाम बदलने की रिक्वेस्ट है। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हम इस्लामिक नामों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं उन आक्रमणकारियों के नामों को जिन्होंने हमारे देश को बर्बाद किया और फिर बाद में यहाँ से गायब हो गए। हम टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने हमारी विरासतों को खत्म किया। हम टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी धरोहर को खत्म कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर उन शहरों और उन जिलों के नाम क्यों न बदले जाएं? उन क्रूर राजाओं के नाम पर हमारे देश के शहरों के नाम क्यों रखे जाएं जिन्होंने हमारी बड़ी बड़ी धरोहर नष्ट कर दी? तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट तो आने ही चाहिए, जिससे हमें ये पता लगे कि लोग इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये चीजें सही हैं या फिर गलत हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। और आप लोग चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि मेरे वीडियोस में आपको छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकती है एक ग्रुप कन्वर्सेशन करने में और अपनी बातों को एक ग्रुप के सामने रखने में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के टॉपिक मिलते रहें जिनके बेस पर आप एक कन्वर्सेशन कर सको और अपने माइंड को ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स के बेस पर डेवलप कर सको। तो यार मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।